हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है जम्मूज पर्पल रेवोल्यूशन। अब ये पर्पल रेवोल्यूशन क्या है? आज तक हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और आज हम पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें, वो भी जम्मू। ये जम्मू में लेक्चर्स बनाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। मे बी आई एम बायस्ड टूवर्ड्स दिस प्लेस। एनीवे, अगर आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ये डिस्कस करते हैं। देखिए, जम्मू में एक शहर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ पे अराउंड 500 फार्मर्स हैं गांव के, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि उन्होंने जो कल्टीवेशन है वो शिफ्ट कर लिया है। पहले लोग मेज़ ग्रो करते थे और अब वो लेवेंडर ग्रो कर रहे हैं, और यही लेवेंडर जो है इसको पर्पल रेवोल्यूशन कहा गया है क्योंकि इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है। आई होप ये क्लियर है। इस पिक्चर में भी जैसे आप देख सकते हैं लेवेंडर के फील्ड्स हैं ये। अब स्पेशली लेवेंडर को अगर बॉयज़ नहीं जानते, गर्ल्स एंड वुमेन मस्ट बी एक्वेंटेड विद दिस, बिकॉज जो भी लोग स्किन केयर रूटीन्स करते हैं या जिनको खुशबू का शौक होता है, फ्रैग्रेंस का, तो हम लेवेंडर ऑयल्स यूज़ करते हैं, राइट? या एसेंशियल ऑयल्स फेस पे लगाते हैं, स्किन केयर रूटीन रिजीम में अपनी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को लेवेंडर के बारे में पता होगा कि बहुत ही अच्छा फ्रैग्रेंस इसका रहता है। अब देखिए 2016 में क्या हुआ, सेंटर जो है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का नाम है अरोमा मिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, पर्पल रेवोल्यूशन और अरोमा मिशन इन पर्टिकुलर विद प्रीलिम्स। अब अरोमा मिशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेवेंडर जैसे प्लांट्स हैं उनको, यानी एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जिनकी होंगी उनको हम ग्रो करेंगे। ये चीज़ जिनका अच्छा अरोमा होगा, अच्छी फ्रैग्रेंस होगी। ओके, एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जिनकी फ्रैग्रेंस भी अच्छी हो, जो प्लेजेंट भी हो और इकोनॉमिकली वायबल भी हो और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हो। यानी कि जैसे अगर हम लेवेंडर एसेंशियल ऑयल स्किन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, मेडिसिन में भी यूज़ हो पाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जिन प्लांट्स की हो उनको ग्रो करेंगे अरोमा मिशन के अंदर। ये 2016 में सेंटर ने लॉन्च किया। अब देखिए, नोडल एजेंसीज जिसके अंदर ये मिशन चल रहा है, जिसको रेगुलेट कर रही हैं, वो है आपका CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIM इसको बोलते हैं। जम्मू में ये दो बॉडीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। IIM जम्मू में है, CSIR जो है वो एक आपका सेंटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। IIM भी वैसे है, लेकिन CSIR जो है वो दिल्ली में है। तो ये जो दो बॉडीज़ हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं अरोमा मिशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है कि अरोमा मिशन में क्या हुआ, कब लॉन्च हुआ और कौन सी बॉडीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसको रेगुलेट कर रही हैं। अब लेवेंडर के बारे में देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं इसके। ये एक मेडिटेरेनियन नेटिव है लेवेंडर, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है और एक ये हर्बल श्रब है, परफ्यूम बनाने के लिए काम आता है। वैसे हाईली परफ्यूम्ड, यानी इसका फ्रैग्रेंस बहुत अच्छा है। फ्लावर्स इसके बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है, वॉयलेट, ब्लू, पिंक। उसके बाद इस कलर की जो बात है, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, इसको मूव करके प्रोनाउंस करते हैं। इंग्लिश में कई लोग इसको माव भी बोलते हैं, लेकिन वो इतना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो दिस कलर वाइन सा कलर हुआ तो मूव इसको बोलेंगे। उसके बाद ये जो फ्लावर्स की बात कर रहे हैं वाइट कलर में भी आते हैं, तो ये हमारे गार्डन डेकोर के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सुंदर लगते हैं। पेरिनियल है ये प्लांट, पूरे साल पाया जाता है। ड्राई और सनी क्लाइमेट इसको चाहिए ग्रो करने के लिए, और जहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं भी होती तो सही है। इट इज़ यूजुअली कल्टिवेटेड इन रीजन्स विद लेस रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती हो। The soil for growing this plant needs to be well draining and rich in calcium carbonate content. तो इसके सॉइल में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट जो है वो होना चाहिए। तो ये बात थी लेवेंडर की। अब हम बात करेंगे पर्पल इकोनॉमी की, कि इकोनॉमिकली ये कितना वायबल है पर्पल रेवोल्यूशन अगर इसको बोला जा रहा है। तो लेवेंडर ऑयल्स की अगर बात करें
₹10,000 पर लीटर, 1 लीटर 10,000 का बिकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली भी है, इससे तभी फार्मर्स का इनकम इंक्रीज हो रहा है। और इस मिशन के अंडर जिसको लॉन्च किया गया, क्योंकि पहले इस तरह के जो एरोमेटिक ऑयल्स थे हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे, लाते थे, लेकिन अब तो हमारी होम ग्रोन वेराइटीज़ हैं, फार्मर्स इनको खुद ग्रो कर रहे हैं। लेवेंडर सैपलिंग्स जो है इनको कल्टीवेट किया जा रहा है। शुरू में जो एक सैपलिंग है ₹5 to 6 पर सैपलिंग फार्मर्स को बेचा गया है। तो अगर मिनिमम ऑफ 40 लीटर ऑफ लेवेंडर ऑयल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से आपका 40 लीटर ऑफ लेवेंडर ऑयल प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो अब ये आप अगर देखेंगे तो ये आराम से यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, एक हेक्टेयर से इतना लेवेंडर ऑयल निकाला जा रहा है। तो ये बात थी आपके पर्पल इकोनॉमी की। अब लेवेंडर अगर ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, तो सिर्फ ऑयल ही नहीं, एक प्रोडक्ट देखिए ऑयल निकल के सामने आ रहा है, उसके बाद लेवेंडर वाटर भी यूज़ किया जाता है जिसको ऑयल से सेपरेट किया जाता है और इससे इंसेंस स्टिक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके बाद थर्ड प्रोडक्ट आप देखेंगे हाइड्रोसोल। ये डिस्टिलेशन, जब फ्लावर्स को डिस्टिलेशन करते हैं उनकी, तब हाइड्रोसोल उससे फॉर्म होता है और इसको सोप्स और रूम फ्रेशनर्स जो हैं ये बनाने में काम आता है। तो आप देखते हैं 3 प्रोडक्ट्स लेवेंडर इकोनॉमी से हमको सामने आ रहे हैं। ऑयल, लेवेंडर वाटर भी यूज़ हो रहा है और फिर हाइड्रोसोल भी जो डिस्टिलेशन के टाइम फॉर्म होता है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। अब जितने भी फार्मर्स हैं जम्मू के, उनको IIM जो जम्मू में बेस्ड है वो हेल्प कर रहा है इनके प्रोडक्शन में। उसके बाद मुंबई बेस्ड कंपनीज़ हैं जैसे अजमल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, अदिति इंटरनेशनल एंड नवनेत्री गामिका, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि कैंडल्स, एरोमा ऑयल्स बनाती हैं, बेचती हैं। तो ये इसके प्राइमरी बायर्स हैं, यहाँ से ये ऑयल ये खरीद भी रहे हैं। आपने भी देखा होगा बहुत खुशबूदार कैंडल्स भी आजकल आती हैं लेवेंडर ऑयल की। तो इस तरह की कंपनीज यहाँ से डायरेक्टली इनको बाय कर रही हैं, ऑयल खरीद रही हैं। अब ये जो कंपनी है ये लेवेंडर के एक्सट्रैक्ट्स लेती हैं फार्मर्स जो हैं डोडा से, वहाँ से JNK के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे राजौरी में भी ग्रो किया जा रहा है, रामबन है, पुलवामा है, यहाँ पे अरोमा मिशन 2018 में इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद 4 डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं जो CSIR और IIM जम्मू ने मिलकर सेटअप की हैं और 2 नई डिस्टिलेशन यूनिट्स और प्रपोज की गई हैं क्योंकि डिमांड अब लेवेंडर की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जो फार्मर्स बहुत दूर दूर गांव में रह रहे हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि वो भी लेवेंडर ग्रो करेंगे, तो और ज़्यादा डिस्टिलेशन यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, वाटर से अलग किया जाएगा, हाइड्रोसोल अलग किया जाएगा, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? एक फ़ायदा तो है कि इनकम फार्मर्स की इंक्रीज हो रही है, दूसरा फ़ायदा है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इनकम्स के साथ साथ लेवेंडर कल्टीवेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो अपने घरों के गार्डन्स में इसको ग्रो कर रहे हैं और उनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रूव हो रहा है और इस वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रही हैं। तो बेस्ट थिंग लेवेंडर प्लांट की ये है कि इसको बाकी एनिमल्स से खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंकीज़ क्योंकि आपकी फसल ख़राब कर देते हैं तो लेवेंडर की फसल पे मंकीज़ भी नहीं आते, काउज भी इसको नहीं खाती, तो इस तरह के डिस्ट्रक्शन का भी कोई नुकसान नहीं है। और इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी नहीं चाहिए। नॉर्मली अब काउडंग यूज़ कर रहे हैं तो वो सफिशेंट है। अब जो अरोमा मिशन है इसको पहला फेज़ 1 में इंट्रोड्यूस किया गया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो अभी रिसेंटली इसका अरोमा मिशन का फेज़ 2 भी शुरू किया गया है। इसके इनागुरेशन में काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स उत्तराखंड, नागालैंड, असम के इसकी इनागुरेशन में आए। उन्होंने देखा किस तरह के यहाँ के जम्मू के फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी इम्प्रेस हुए। तो अब लेवेंडर को बाकी जगह पे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए मिशन अब नेक्स्ट जो है फेज़ 2 में की बात जैसे की गई है, लेवेंडर कल्टीवेशन 1500 हेक्टेयर्स में फैलाएंगे ये लोग अगले 3 साल तक। ठीक है, ये एक मिशन इन्होंने एक टारगेट जो है वो सेट किया गया है। और आने वाले समय में नेक्स्ट क्या होगा, देखिए एक तो इस प्लांट की जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखनी है, इसलिए फार्मर्स को जो IIM के लोग हैं ये ट्रेन कर रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे की जाए, ये अच्छे से सिखाया जा रहा है ताकि कोई भी जेनेटिक
मिक्सिंग ना हो। और यहाँ पे देखिए कोई भी डायरेक्ट कोलैबोरेशन इनका हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर से नहीं है, लेकिन जिस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, स्क्वास्ट है, उसके साथ मिलके ये काम कर रहे हैं और वो फार्मर्स को इस चीज़ में मदद कर रहे हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है शेर कश्मीर का, एग्रीकल्चर साइंसेस का, तो वो फार्मर्स को एड कर रहे हैं। अब लार्ज स्केल लेवेंडर कल्टीवेशन जो है अभी तक सबसे ज़्यादा J&K में हो रही है, लेकिन अब जो बाकी की गवर्नमेंट्स हैं, हिमाचल में भी ग्रो किया जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन यहाँ पे भी फार्मर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो लेवेंडर को ग्रो करें। स्मॉल स्केल फार्मिंग ऑफ द प्लांट इज़ ऑलरेडी अंडरवे इन द स्टेट्स। अब J&K में तो काफ़ी लार्ज स्केल फार्मिंग इसकी हो रही है, लेकिन ये जो बाकी की स्टेट्स हैं यहाँ पे भी कुछ कुछ स्मॉल एरियाज़ में इसको ग्रो किया जा रहा है। तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पर्पल इकोनॉमी की जहाँ पे बात होगी, पर्पल रेवोल्यूशन की जहाँ बात होगी। तो अरोमा मिशन के बारे में मैंने जिक्र किया था कि अब देखिए अरोमा मिशन क्या है। CSIR ने अरोमा मिशन को लाया क्योंकि एक चेंज लाना चाहते थे कि ये एरोमेटिक प्लांट्स जो है उनको ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर वाले एरिया में प्रोसेस किया जाएगा, डेवलपमेंट होगी अरोमा इंडस्ट्री की भी, और इससे फ़ायदा होगा रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो मिशन है बता चुकी हूँ, एरोमेटिक क्रॉप्स प्लांट्स को ग्रो करेंगे, एसेंशियल ऑयल्स जो है उनको प्रोक्योर करेंगे, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं और अरोमा इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर्स हम इसके एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बन सकते हैं एसेंशियल ऑयल्स में। इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सटैंशियल बेनिफिट्स टू द फार्मर्स, तो डेफिनेटली इससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मकसद ये भी है कि जो डिग्रेडेड लैंड है, जो वेस्ट लैंड्स है, वहाँ पे ये सब ग्रो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है। लेवेंडर की बात करें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, तो जो वेस्ट लैंड्स हैं वहाँ पे इसको ग्रो किया जा सकता है। अब नोडल लेबोरेटरीज़ के लिए जैसे CSIR है, लखनऊ में CSIR के इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पे रहते हैं। ये CSIR CIMAP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसके साथ साथ पार्टिसिपेटिंग लेबोरेटरीज भी हैं, CSIR पालमपुर, उसके बाद IHBT, इसको CSIR IHBT कहा जाता है, फिर CSIR IIIM जम्मू। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नोडल लेबोरेटरीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं। और देखिए ये एरोमा मिशन के अंदर की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो इसको मिक्स मत कीजिएगा। पहले हमने लेवेंडर की बात की J&K में, और ये अरोमा मिशन की बात हो रही है कि नोडल लेबोरेटरीज कौन सी हैं। इसके बाद बाकी एरियाज़ भी कवर किए जाएंगे, बेनिफिट्स ग्रोअर्स को बाकी जगह पे दिए जाएंगे, जैसे विदर्भा हो गया, बुंदेलखंड, गुजरात, मराठावाद, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बाकी की स्टेट्स जहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि एरोमेटिक प्लांट्स में आपका लेवेंडर आ गया, डमास्क रोज़ आ गया, मस्क बाला आ गया, तो ये सब आपके प्लांट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी फ्रैग्रेंस है, एसेंशियल ऑयल्स ये हमको देते हैं, इनका वाटर भी यूज़ हो सकता है, तो फार्मर्स की इनकम इससे इंक्रीज़ होगी और इंडिया भी इसमें काफ़ी प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद प्रोजेक्शंस ये हैं कि आगे आने वाले समय में ऑलमोस्ट 5500 हेक्टेयर्स एडिशनल एरिया ये जो कैश क्रॉप्स हैं, एरोमेटिक कैश क्रॉप्स हैं, इनके अंदर लाया जाएगा। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है फार्मर्स को दी जाएगी। इफ़ेक्टिव एक प्रोसेस सेट किया जाएगा कि कौन इनको खरीदेगा, किस तरह से अच्छे प्राइजेस फार्मर्स को मिलेंगे, वैल्यू एडिशन हर तरीके से ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी के लिए एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा इंग्रेडिएंट्स के लिए की जाएगी। ये आगे आने वाले समय की प्रोजेक्शन है, किन किन चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, पर्पल इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं फार्मर्स को, वुमेन एम्प्लॉयमेंट को, अरोमा मिशन के बारे में आपने जाना, लेवेंडर के बारे में जाना, एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में, आगे क्या प्रोजेक्शंस हैं, राइट। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ का लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी मेरे PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। थैंक यू सो मच।